नमस्ते, नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। हमारा यह पूरा एपिसोड देखने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप जानते हैं आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल अपडेट, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 15 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान में सरकार के बेदखल होने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, वो भी फेसबुक के जरिए। फेसबुक पर जारी वीडियो में अशरफ गनी ने बताया है कि वह परिवार सहित संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़कर जाने का कारण भी बताया है। पैसे लेकर भागने के आरोपों पर भी उन्होंने व्यापक सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें काबुल से ऐसे हालातों से निकलना पड़ा कि वह अपने जूते तक पहनना भूल गए। जी हाँ, जैसे कि लखनऊ में नवाबों की स्थिति हो गई थी अंग्रेजों के आने के टाइम, सेम वही स्थिति यहाँ पर इन जनाब की भी हो गई है। जब ये अफगानिस्तान से भाग रहे थे तो ये भी अपने जूते नहीं पहन पाए और इनको नंगे पैर ही भागना पड़ा। इनका यह भी कहना है कि ये कपड़ों के अलावा और कुछ ज्यादा सामान अपने साथ नहीं ले जा पाए हैं। हम आपको बताते हैं कि वीडियो में आगे उन्होंने क्या कहा है। फेसबुक पर जारी अपने 9 मिनट के वीडियो में अशरफ गनी ने अपने देश छोड़ने के हालात और तरीके के बारे में तफलीस से बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर वह मुल्क छोड़कर नहीं भाग जाते तो बहुत ज्यादा खून खराबा वहां पर हो जाता। मैं अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। और गनी इस वीडियो में कह रहे हैं कि दहशत का माहौल इतना ज्यादा था कि हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तालिबान से हुए समझौतों में साफ कहा गया था कि वो काबुल शहर के अंदर नहीं आएंगे। रविवार 15 अगस्त दोपहर मुझे मेरे गार्ड्स ने बताया कि तालिबान राष्ट्रपति महल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं अफगानिस्तान में रहता तो देश के लोग एक और राष्ट्रपति को सरेआम फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखते। हम आपको आगे बताते हैं कि जुलाई को काबुल में रूसी दूतावास की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि अशरफ गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में भरकर कैश ले गए हैं। ये भी दावा किया गया कि कुछ कैश जब कारों और हेलीकॉप्टर में नहीं समाया तो उसे लावारिसी वहां पर छोड़ दिया गया। इस पर अशरफ गनी का क्या कहना है, आइए हम आपको बताते हैं। गनी साहब कहते हैं कि मैं देश से किसी तरह का कैश लेकर नहीं निकला हूँ। मैंने यूएई पहुँचने के बाद एक आम नागरिक की तरह कस्टमर क्लियरेंस ली है। इसकी तस्दीक कस्टम से की जा सकती है। मैं इतनी जल्दबाजी में देश से निकला कि अपने जूते तक नहीं पहन पाया। जी हाँ, ये बहुत ही खास बात है। ये तो बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे मुगलों के टाइम में जो थे इमामबाड़ा के शासक, वो भी अपने जूते पहनना भूल गए थे जब अंग्रेज एकदम से वहां पर आ गए थे। यही स्थिति इनके साथ भी हुई है। ये भी बिना जूतों के ही वहां से हैरत अंगेज तरीके से रवाना हुए हैं और अपना देश छोड़कर भाग गए हैं या चले गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है आगे हम आपको बताते हैं, टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस अपने कपड़े ही साथ लाया हूं और अपनी लाइब्रेरी साथ लाना चाहता था, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सका। तो काफी दुखद स्थिति इस टाइम वो अपनी बयान कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह के परोक्ष इल्जाम ना लगाए जाएं। किसी भी तरह की आप उनकी आलोचना करने से पहले यह समझ लें कि वो एक राष्ट्र नेता के साथ साथ एक मनुष्य हैं और एक सामान्य प्राणी है जिसको अपनी जान का भय है। वो कितनी बुरी तरीके से मारा जा सकता है, क्या क्या उसके साथ तालिबानी कर सकते हैं, ये वही जान सकते हैं। इसीलिए वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो जानते थे कि जब वो देश से भागेंगे तो देश की जनता और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनको ब्लेम जरूर करेगी, उनको टारगेट जरूर करेगी, लेकिन फिर भी वो देश छोड़कर भाग गए। उसके पीछे कारण ये है कि उनको पता है कि हम आपको ये बता दें कि इससे पहले जब तालिबान का शासन 1998 तक रहा करता था तो उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे उनको तालिबान ने बहुत बुरी मौत दी थी। उनको बहुत मारा पीटा गया था, उसके बाद उनको लटका दिया गया था और ऑलमोस्ट उनकी जान ले ली गई थी और उसके बाद भी उनकी बॉडी को गाड़ी से बांधकर पूरे काबुल में और काबुल के आसपास की जगहों में
पूरी गाड़ी के साथ उनकी लाश को वो भगा रहे थे तालिबानी, और उनकी लाश पीछे बंधी हुई थी, तो पूरी लाश के चिथड़े उठ चुके थे। पूरा उनका जो बॉडी था, जो हालत थी, वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कोई भी उनको पहचानने में और या समझने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था कि कोई इतना अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है, इस्लाम इतना कट्टर कैसे हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी रास्ता इतना कठिन हो सकता है कि आप किसी राष्ट्रपति कौन सा ऐसा क्राइम कर रहे थे कि जिनको इस तरीके की सजा मुहैया करानी पड़ गई। लेकिन जो दर्दनाक मौत तो वहां के लोगों ने देखी है अपने पूर्व राष्ट्रपति की, तो वो सबके सामने है, और इसीलिए इनका भय है। और जिस तरह से वो महिलाओं पे कोड़े चलाते हैं, जिस तरीके से उनके पैर का नाखून भी दिखना उनके लिए नागवार गुजरता है कि कोई भी महिला अगर वो कपड़े पहनी हुई है, उसने पूरा बुर्का पहना हुआ है और उसके पैर की उंगली भी अगर दिख रही है, तो वो भी तालिबानियों की नजर में एक क्राइम होता है। और फिलहाल तो पहले अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, और अब थोड़ा बहुत अधिकार मिला भी था, लेकिन वो भी बदकिस्मती से अब जाता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरीके की हालात अगर वहाँ पे बने रहे तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया से अफगानिस्तान की जो दूरी है, जिसे किलोमीटर में मापा जा सकता है, वो सिर्फ 400 किलोमीटर है। जी हाँ, जितनी दूरी दिल्ली से शिमला की है, उतनी ही दूरी इंडिया की अफगानिस्तान से है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थलीय सीमा कनेक्ट होने की वजह से कितने ज्यादा चांसेस हैं कि तालिबानियों का रुख कभी ना कभी इंडिया की तरफ जरूर हो सकता है। तो इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और बराबर जुड़े रहें इंडिया व्यूज के साथ। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपको हमारे सहयोग की जरूरत है, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो इसी तरीके की मीडिया प्लेटफॉर्म को आगे पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।